अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेभ्यो वै नमो नमः। केन्द्रीय विद्यालय संघटनस्य बेंगलूरु संभागस्य ई शिक्षण कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। केंद्रीय विद्यालय संगठन के बेंगलुरु संभाग के हासन केंद्रीय विद्यालय का संस्कृत शिक्षक मैं वी भट्ट आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम दशमी कक्षा के पाठ्यपुस्तक शेमुषी का पहला पाठ, प्रथम पाठ जो है, जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम, उसकी चर्चा करेंगे। ये शुचि पर्यावरणम पाठ के रचयिता हरिदत्त शर्मा जी हैं। मूल लेखक, मूल कवि हरिदत्त शर्मा जी। मूल काव्य है लसल लतिका। लसल लतिका नामक ग्रंथ से ये पद्यांश लिया गया है। अस्मिन् पद्यपाठे कविः कथयति आधुनिकतायाः प्रभावात् अस्माकं पर्यावरणं कलुषितम् अस्ति। नगरप्रदेशेषु वातावरणम् अत्यन्तं मलिनं सञ्जातं। वायुमालिन्यं, ध्वनिप्रदूषणं, रासायनिकैः कलुषितानि भोजनपदार्थानि, जनानां वाहनानां च अधिकता, मार्गेषु सञ्चरणम् अपि कठिनं जातम्। ईदृशं कलुषितं पर्यावरणं सर्वेषां जीवजन्तूनां विनाशस्य कारणं भवति। अतः विनाशप्राप्तेः पूर्वं वयं कलुषितम् इदं मालिन्यपूर्णं परिसरं त्यक्त्वा शुद्धं पर्यावरणं शरणं गच्छामः इति। यहाँ पर इस प्रदूषित वातावरण से बचने के लिए हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। ये यहाँ पर शुद्ध पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कवि अथक प्रयास कर रहे हैं। इस प्रथम पाठ के प्रथम पद्य देखेंगे। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणम्। अत्र जीवितं दुर्वहं जातम्। अत्र यहाँ पर यानी कहाँ पर? अगले पंक्ति में उन्होंने कहा महानगर मध्य। ये जो महानगर है, बड़े बड़े शहर जो है, बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में जीवितम, जीवन जो है, लाइफ जो है, जीवन दुर्वहम जातम, दुर्वह बन गया, कठिन बन गया। दुर्वहम अर्थात कठिनम, दुर्वहम जातम अभवत, बन गया। जन्म धातु त प्रत्यय जोड़ने से जातम है करके शब्द बन जाता है, क्रियापद है। जातम बन गया, जन्म धातु को त प्रत्यय जोड़ने से जातम। किम जातम? दुर्वहम जातम। किम दुर्वहम जातम? जीवितम दुर्वहम जातम। कुत्र? अत्र। अत्र नाम अत्र महानगरे। महानगरे जीवितं कठिनं जातं, कठिनं संजातम्। अतः किं करणं? किं करणीयम्? अतः प्रकृतिरेव शरणम्। इसीलिए अतः किं करणीयं? क्या करना चाहिए हमें? प्रकृति ही एव शरणम, प्रकृति के शरण में जाना चाहिए। प्रकृति के शरण में ही जाना चाहिए। प्रकृति ही एव शरणम, अर्थात शुद्ध
पर्यावरण में जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण कैसा हो? पवित्र हो, शुद्ध हो, शुद्ध पर्यावरण हो। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं। महानगर मध्ये चलदनिशं कालायसचक्रं, महानगर मध्ये चलदनिशं कालायसचक्रं। महानगर मध्य, इस महानगर के बीच में, महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में, अनिशम, अहर्निशम, डे एंड नाइट, दिन रात, चलत कालायस चक्रम, ये लोहे के चक्र, काला अयस चक्रम, कालायस चक्रम अर्थात लोहे के जो पहिया, लोहे के पहियों वाली गाड़ियां, क्या हो रहा है? चलती रहती है, गाड़ियां चलती रहती है, अर्थात चक्र चलता रहता है, चलत। इससे क्या हो रहा है? मनशोषयत, मनशोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। मनशोषयत, मन को सुखाता हुआ। इतनी सारी गाड़ियां चल रही है, रेलगाड़ियां चल रही है, बस यान कार, देखिए यहाँ पर ट्रैफिक जाम। तो इस प्रकार से ये जो गाड़ियां चल रही है, इससे क्या हो रहा है? मनः शोषयत, मन को सुखाता हुआ। तनु पेशयत, तनु को, शरीर को पीसता हुआ, अर्थात टायर्डनेस, थकावट, थकान, शरीर को पीसता हुआ। महानगरों में आजकल क्या हो रहा है? सुबह अगर घर से निकलेंगे, शाम को घर पहुंचने तक कितना मुश्किल हो रहा है। कहीं भी देखिए ये ट्रैफिक जाम, ये वो। तो इसका मतलब मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ। मनः शोषयत, तनुः पेशयत, वक्रम, सदा वक्रम भ्रमति, सदा हमेशा वक्रम, टेढ़ा मेढ़ा, भ्रमति, ये गाड़ियां चलती रहती है, चक्र चलता रहता है। तो इसका मतलब ये इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे चक्र यहाँ पर चलते रहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? मन को सुखाता हुआ, ड्राइनेस आ रहा है, और शरीर को पीसता हुआ, अर्थात थकावट को उत्पन्न करता हुआ ये गाड़ियां चलती रहती है। दुर्दान्तैः दशनैः अमुना स्यात् नैव जनग्रसनम्। दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यात् नैव जनग्रसनम् शुचि पर्यावरणम्। दुर्दान्तैः दशनैः अमुना स्यात् न एव जनग्रसनम् शुचि पर्यावरणम्। अनेन, अमुना, अमुना यानी अनेना, इससे, इससे यानी किससे? इस पहिए से, इस चक्र से। दुर्दान्तैः दशनैः, दुर्दांत मीन्स भयंकर, भयंकर दशना, दांत, ये भयंकर दांतों से जनग्रसनम नैव स्यात्, लोगों को ग्रास न बनाए, अर्थात लोगों का नाश न हो जाए, लोगों का विनाश न हो जाए। महानगरों में आजकल इतने पहिए हैं, इतने गाड़ियां हैं, तो इससे लोगों को ग्रास न हो जाए, अर्थात लोगों का विनाश न हो जाए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? पर्यावरण की ओर जाना चाहिए। शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है। इसलिए शुचि पर्यावरणम,
पर्यावरण पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण चाहिए। हर एक व्यक्ति को शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है। कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं और श्लोक का अथवा कविता का अन्वय कैसे हैं देखेंगे। इस श्लोक में कवि कहता है कि महानगर मध्ये अत्र, यानी महानगर मध्ये अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ पर जीवित रहना कठिन हो गया है। प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति ही अर्थात शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। महानगर मध्य चलद अनिशम, महानगर के बीच अनिशम अहर्निशम, डे एंड नाइट, दिन रात, कालायस चक्रम, काला लोहे का पहिया चल रहा है। मन शोषयत तनु पेशयत, जो मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ। सदा वक्रम भ्रमति, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता है। देखिए कितने ट्रैफिक जाम होता है, ये है वो है, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता है। अमुना दुर्दांत ही दशनई ही, अमुना इससे यानी इस भयंकर दांतों से, दशन यानी दांत है, इस भयंकर दांतों से, भयानक दांतों से, जनग्रसनम नैव स्यात्, जनता का नाश न हो, जनता का नाश नहीं होना चाहिए। अतः इसलिए हमें क्या करना चाहिए? शुचि पर्यावरणम प्रकृतिरेव शरणम, शुद्ध पर्यावरण की ओर जाना चाहिए। शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना हमारे लिए अनिवार्य है। इस प्रकार से कवि शुद्ध पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर भरपूर प्रयास किया है। धन्यवाद।